हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है क्योंकि ये जो है सीबीएसई बोर्ड ने स्पेशली बनाई हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। For some integer m every integer is the form of। अब देखो ये क्या कह रहा है, m every even integers। even integers कौन से होंगे? even integers जो होंगे वो कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा, वो कोई ना कोई 2 का मल्टीपल ही होगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। यानी कि इसमें जो है 2 4 6 हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, m इक्वल टू 1 पुट करा, m इक्वल टू 2 करा, m इक्वल टू 3 करा, तो हमारे पास क्या आ रहा है? सारा इवन नंबर आ रहा है। तो हमारा तो आंसर इसमें क्या होगा? सी। सी आंसर इज द करेक्ट। m प्लस 1 हमारा हो नहीं सकता, क्यों? 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, एंड हम m की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। 2 और 3 ये तो इवन इंटीजर की बात कर रहा है, और 2 और 3 इवन इंटीजर है ही नहीं। अब हम ये वाला ऑप्शन पुट कर लेते हैं, 2m प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। अब हम पुट करते हैं इसमें 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 5। तो ये इवन है ही नहीं नंबर, तो ये हमारे क्या हैं? सारे ऑड नंबर। तो ये हमारा आंसर है, इसमें 2m करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब बात करते हैं वो अब देखो इसमें अब क्या कह रहा है, अभी अभी हमने यही क्वेश्चंस किया था। अब इसमें ये बोल रहा है कि एवरी सम इंटीजर्स क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अभी हमने इवन की बात करी थी, वो 2 का मल्टीपल था, तो हमने हमारा, अब देखो ऑप्शन से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे q प्लस 1 है, इसमें q की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, 1 प्लस 1 2 आएगा। ऑड नंबर ये हुआ? नहीं हुआ। अब हम 2q है, 2q तो हो ही नहीं सकता, अभी हमने लास्ट अभी इसमें क्वेश्चंस में करा था, क्योंकि 2q जो 2m 2q 2p कुछ भी हमारा वेरिएबल होता है वो हमारे सारे इवन नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। अब 2q प्लस 1 करके देखो, q की वैल्यू पुट करके देखो, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3। 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1 5। कुछ भी रख के देखोगे q की वैल्यू तो हमारा क्या आएगा? हमारा ऑड इंटीजर ही आएगा, तो हमारा ये आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये बोल रहा है हमारा एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, एन स्क्वायर में डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, एन कोई इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इवन इंटीजर है। सबसे पहले हमें सब क्वेश्चंस में क्या करना है, n की कोई भी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 0 8 से डिविजिबल है तो आंसर हमारा आएगा 0 ही आएगा। n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 2 अपॉन 8 इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 माइनस 1, 2 टू ज़ा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 3 अपॉन 8।
तो ये हमारा क्या आ रहा है 3/8। अब n की वैल्यू रख के देखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 सॉरी n स्क्वायर माइनस 1 था, 2 2 ज़ा -4, 3/8 हो गया। 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हम 8 करके देखते हैं, 9 माइनस 1 8, 8/8 0। अब हम n की वैल्यू 3 रख के 4 रख के देखते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 1/8, 15/8, n इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1/8, 24। अब देखो कौन से नंबर है जो डिविजिबल हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक हमारा ये हो रहा है 1 3 5। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑड इंटीजर्स। कुछ भी वैल्यू हो हमें वैल्यू पुट करके देखनी है, तो हमारा आंसर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं if the HCF of if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m। देखो ये हमारी इक्वेशन कोई ना कोई बनेगी। HCF का सबसे पहले हमें क्या करना है, 65 एंड 117 का HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, इसके हैं फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। सिक्सटी 65 का क्या फैक्टर होगा, ये 5 से होगा, 5 इंटू 13। ऐसे ही 117 का करके देखते हैं किससे जा रहा है ये, ये हमारे इसके पास 5 हमारे फैक्टर्स आ गए। HCF बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या निकालते हैं, जो भी इसमें हमारा कॉमन नंबर आ रहा है वही हमारा HCF होगा। तो इनका HCF क्या होगा, हमारा 13 ही होगा। जो कॉमन नंबर है इसमें हमारा 13 ही है, ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया, इफ द HCF ऑफ 65 हमने किया है 13 है, इसको किस फॉर्म में है 65m माइनस 117। अब ये हमारा 65m वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं, डिजिट्स है हमारा 117 प्लस 13, इसको हम यहाँ रखते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1730 65m। देन आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 65, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। HCF देखते हुए दोनों हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमारा कॉमन है वो हमें निकालना होता है। तो हम बात करते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ये बात कर रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको डिवाइड 70 एंड 125 को जो है रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है 5 एंड 8 रहता है। जहाँ आ जाती है लार्जेस्ट नंबर, जहाँ बात आती है लार्जेस्ट नंबर की, वहाँ हमें क्या फाइंड करना होता है HCF। HCF अब क्या है, ऐसे डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है उसमें, 70 को डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, 125 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 8 रिमाइंडर आता है। तो 75 को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है 5, तो वो नंबर 65 होगा। अब सेकंड 125 को डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 5 रिमाइंडर आ रहा है 8 करने पे, तो ये हमारा क्या होगा 113 नंबर होगा। और इसका जो है हमने HCF अभी इससे पहले हमने निकाला ही था लास्ट वाले क्वेश्चंस पे, तो 65 एंड 113 का HCF कितना आएगा 13, अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस पे निकाला था। जहाँ पे भी लार्जेस्ट, बस इतना ध्यान रखना, जहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर की बात कर रही हो निकाली जाती है, वो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है HCF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a को हमें किस फॉर्म में रखा गया है हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको स्प्लिट करो तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये है। b को किस फॉर्म में लिखा गया है एक्स वाई क्यूब, एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब हमें इसका क्या निकालना है HCF। अभी मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। एक्स आ रहा है एंड क्या आ रहा है वाई आ रहा है, एंड क्या आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, यही आ रहा है। जो भी ऐसी पावर देखनी है जो दोनों में हो, एक्स है तो क्या आ रहा है एक्स ही है स्मॉलेस्ट नंबर, और जो वाई का है क्या है वाई स्क्वायर है, यही होगा हमारा आंसर। तो एक्स वाई स्क्वायर, इसका आंसर बी करेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कोई भी मान लो 2/3 की फॉर्म में, इरेशनल नंबर √2। अगर हम इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे, 2√2/3, 4 ले लो, 4 इंटू √2, तो क्या आएगा 4√2। किसी भी कंडीशन में एक रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर। सीधा ही क्लियर ही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। अब देखो लीस्ट नंबर की बात कर रही है, यहाँ पे भी लीस्ट नंबर आ जाए वर्ड तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एक तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है, दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। एक डायरेक्ट है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इसमें क्या करना है, इस नंबर जो हमेशा 1 और 2 से डिवाइड हो, फ्रॉम 1 to 10 हो। देखो 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको हम कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, 9 से करके देखो, नहीं होगा। तो हमारे ये तो वैसे ही हमारे, अब जो भी हमारा ये रिमेनिंग पार्ट है यही होगा हमारा आंसर। ये तो आता है अगर हमें एमसीक्यूज की बात करते हैं तब हमें डायरेक्ट ऐसे ही करना है, बट अगर हमारे पास 2 और 3 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन तो हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो सबके हमें फैक्टर्स निकाल के देखने होंगे, 1 होगा, 2 का क्या होगा, 1 2 2, 2 होगा, 3 का 1 into 3, 4 का क्या होगा, 2 into 2, 5 का क्या हो जाएगा, 1 into 5, 6 का क्या होगा, 2 into 3, 7 का क्या होगा, 1 into 7, 8 का क्या होगा, 2 into 2 into 2, 9 का क्या होगा, 3 into 3, 10 का क्या होगा, 2 into 5, 1 और हमें इंक्लूड करना है, यही होंगे। तो हमें 2 देखना है, लीस्ट जो है एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी है हाईएस्ट पावर हम देखते हैं सभी नंबर्स की, 2 into 2 into 2, 3 into 3, और क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, एंड हमारा क्या आ रहा है, 7। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 72, 35, 5 2 ज़ा 10, यही नंबर निकल के आ रहा है। अगर हमारा 2 और 3 मार्क्स में आ रहा है तब हमें इस टाइप से करना है, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट हमारा एमसीक्यूज में हमें पता ही चल रहा है ये जो नंबर है ये होते ही नहीं है, 3 से 9 से ये जो नंबर है नहीं होंगे, जो रिमेनिंग नंबर होगा वही होगा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये बात कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। देखो डेसिमल एक्सपेंशन जब द रेशनल नंबर की बात कर जाएगी, टर्मिनेट है कि विल टर्मिनेट होगा कि नहीं, सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर की बात करना है। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट, इसके हमें फैक्टर्स करके देख लेने। यही हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसको हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होती है, 5 की पावर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट हमारे पास एक और चीज़ हमें और नोटिस करना है कि हमारी पावर हमें कॉमन बनानी है। कॉमन कब बनेगी, उसी कंडीशन पे बनेगी जब यहाँ पे ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 होनी चाहिए, तभी हमारी कॉमन होगी।
अदरवाइज कॉमन नहीं हो सकती है, तो उसको कॉमन करने के लिए यहाँ पावर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर हम किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम हमें 2 की पावर 3 से इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14587 इंटू 8, यही होगा। एंड हमारा नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा 10 की पावर 5 की पावर 4, 5 आ जाओ 25, ये हमारा हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4। ये हमारी कितनी हो गई, 10 की पावर 4 हो गई। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 14587 मल्टीप्लाई 8, 10 की पावर 4 हो गई। अब देखिए हमारा यहाँ पे टर्मिनेट कितने डेसिमल्स पे होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा अपॉन 10 की पावर। तो ये कितने पावर पे, जब भी हमारा डिनोमिनेटर की पावर 4 होता है, तो ये लास्ट से हम डिजिट्स में 6 9 6 6 लास्ट डिजिट से लास्ट 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के डेसिमल लगा करके छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये कितना आएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारे हो गए 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है, उसके पर बात करेंगे। और जितने भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो हमारे सैम्पल्स पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी नेक्स्ट हमारे वीडियो पे हम करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू।